Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर में। सो हमने सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है, उसके बाद राउंड ऑफ वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। आज एक और छोटा सा वीडियो के थ्रू आपको हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कैलकुलेशन में कैसे होता है इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन हो, जैसे कि एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उस समय सिग्निफिकेंट फिगर का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्या है वो रूल? तो देखिए मैंने रूल लिख दिया है, रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सर कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन भी हमने लिया कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपका, ठीक है ना। मान के चलिए एक नंबर है आपके पास 0.321, आपको इसको ऐड करना है किसके साथ ना, 1.372। भाई कुछ भी दिमाग में आया मैंने लिख दिया, क्लियर है कि नहीं है? तो आप ऐड करके क्या लिखेंगे, ऐड कीजिए पहले। 2 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, पॉइंट आ गया, 1 और 0 1 हो गया। ये आप करने वाले हैं, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ये जो रूल लिखा हुआ है ये कह रहा है कि आंसर आपका जो आया है उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो लिख रहा है यहां पे, शुड बी रिपोर्टेड टू द लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा? कम से कम वाला डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखिए ध्यान से, इसमें आप सबसे पहले क्या चेक कीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर चेक कीजिए, और इसमें भी आप सिग्निफिकेंट फिगर चेक कीजिए। तो आप जब सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर रहे हैं तो ये टॉपिक ऑलरेडी जो है कवर हो चुका होगा। तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर आएगा ना बच्चा, उस आंसर में जो कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको हम देखेंगे। क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। तो ये आंसर आपका सही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ दोनों को मिक्स करके ये टॉपिक है आपका। तो इसको राउंड ऑफ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और राउंड ऑफ करके क्या करना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाए, मिनिमम नंबर वाला, मतलब 3 वाला। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर को हम यहां पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर हो जाए अगर ये 3 हट जाए? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू? अगर ये 3 हट जाए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6 9 लिखेंगे, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 5 से कम है। अगर 5 से कम होता है तो जो नंबर है एज इट इज रह जाता है। अब आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, राउंडेड ऑफ। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, और अब आप चेक कर सकते हैं इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है, 3 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिशन का। समझ में आ रहा? आपने दोनों को ऐड किया, बचपन से ये सीखा। अब आपको हम कह रहे हैं कैलकुलेशन करते समय आप इसको आंसर लिखे, ना कि इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? चलिए, जो आपने ये ऑपरेशन किया किसके लिए ना, एडिशन के लिए, सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, डिवीजन में भी होगा। क्लियर है कि नहीं है? जो मिनिमम नंबर ऑफ क्या रहेंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर, वो आंसर में आना चाहिए। अगर यहां जैसे कि नहीं आया था तो हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? राउंड ऑफ करके आपको क्या लाना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, जो कि आपका क्वेश्चन में था, वही रिजल्ट में आना चाहिए, इसीलिए लिखा रिजल्ट ऑफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो सेम पैटर्न में एक सवाल लिया गया है, क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे? अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतना ग्राम का सब्सटेंस मास दिया हुआ है, ये कितना जगह को घेरता है, मतलब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सवाल में क्या दिया गया है, इसको पहले देखिए। सवाल में दिया है मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज 5.74 ग्राम्स, और क्या दिया है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा दिया हुआ है। ओके, आपको क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी। इसका मतलब आपको डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। सो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नहीं निकालने के लिए बोल रहा है। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप लिखोगे मास के जगह पे क्या,
ना 5.74 ग्राम्स डिवाइड बाय क्या है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको यहां पर चेक कर लेना है जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो यहां पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चा लोग? 3 है, 3 है। यहां पर 1.2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो आप कह सकते हैं 2 है। सो द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा डेंसिटी का, उस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे बताया ना एडिशन वाला, सिमिलरली आपका डिवीजन भी होता है। क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बस अब कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं 574 डिवाइड बाई 12, देखिएगा ध्यान से, यहां 2 जीरो आ जाएगा नीचे और यहां पॉइंट है तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ग्राम ऊपर है, सेंटीमीटर क्यूब नीचे है। क्लियर है कि नहीं है? अब कैलकुलेशन है बस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कैलकुलेशन है बस। यहां पर आप क्या करें, 2 से काट दें, 60 हो गया। यहां से 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, कितना आ गया भाई ना 287 अपॉन 60, ये आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम जरा, इसका वैल्यू निकालते हैं हम जरा। कहाँ गया कैलकुलेटर भाई साहब? यहां पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है जो है ये 287 डिवाइड बाई आ रहा है 60, इट बिकम्स 4.783333 ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। 4.78 क्या आ रहा है इसका आंसर? 4 पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, 4.78333 ऐसा चलता जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए सर? मिनिमम वाला कितना था? 2 था। गेटिंग माय पॉइंट? अगर 2 था तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। भाई पॉइंट के पहले कोई भी लिखा हुआ उसको तो लिखना ही पड़ेगा। 4 पॉइंट, यहाँ क्या लिखेंगे अब आप? दिख रहा है यहाँ पे 8, इसको हटाना है हमको। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो ये एक बढ़ा के लिख देंगे, 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप देखें ध्यान से तो अब 4.8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका राउंड ऑफ करके आंसर। यहां पर आप ब्रैकेट में ऑब्वियसली लिखेंगे क्या? राउंडेड ऑफ। क्या लिखेंगे? राउंडेड ऑफ। ये लिखना जरूरी है क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो एग्जैक्टली ये आंसर कैसे आया उसको पता नहीं है। एक्चुअली आएगा ये, लेकिन आप राउंड ऑफ करके इसको लिख रहे हैं तो राउंडेड ऑफ लिखेंगे। और आप क्यों लिख रहे हैं उसको ये बात पता है क्योंकि आप सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम बनाते हैं आपके सामने जो मिसलेनियस होंगे, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी का यूज करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है इन सवालों को देखिए। अ कार रन्स 1200 मीटर इन 22.5 सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह के जो सवाल है आप बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। आपको आंसर लिखने बोल रहा है, किसके लिए? एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा है। बोला जा रहा है जो एवरेज स्पीड आएगा वो प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आप लिखे। तो चलिए एक सवाल को बनाते हैं। एवरेज स्पीड निकालना है। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? ना डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होता है, डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल टाइम कितना लगा। सो डिस्टेंस इज हाउ मच? 1200 मीटर। टाइम टेकन इज 22.5 सेकेंड। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 1200 तो है, ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, 22.25 आ जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा सर? मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अब जो 5 से कटेगा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ये आ जा रहा है 12,000 डिवाइड बाय 225। इसका आंसर आ रहा है 53.3333। ये चलता जा रहा है। इसका आंसर आ रहा है 53.333 ऐसा चलता जा रहा है मीटर पर सेकेंड।
अब यहां पे आपने क्या निकाला सर? एवरेज स्पीड निकाला, लेकिन क्या सिग्निफिकेंट फिगर का कोई ध्यान रखा है? नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रख पाएंगे? आपने वैल्यू क्या क्या बैठाया है, इसका देखो और इसका देखो। 1200 में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और 22.5 दैट इज 22.5 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है। तो आंसर जो आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, कम वाला आना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करिए, 53 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3। अरे भाई ये क्या है? 5 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर राउंड ऑफ करके, राउंडेड ऑफ करके। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 53.3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं? ये सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता था बिना बनाए। देखिएगा इस सवाल को हम जो है बिना सॉल्व किए जो है बनाएंगे। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर आर इक्वल टू दिस। रेडियस का वैल्यू दिया है। अरे एक वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये, इसका रेडियस दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे आपको दिख रहा है। टेक पाई इक्वल टू 3.142, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। हमको नहीं पता है एरिया क्या होगा, लेकिन ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर बन सकता है। हमने इस सवाल को पूरा सॉल्व करके दिखाया, इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको डाटा यहां जो दिया हुआ है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जरा बताइएगा। ये जो रेडियस दिया है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2। कितना है? 2। और ये जो डाटा दिया है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। मिनिमम कौन है? ये है। तो जो आंसर आएगा एरिया का, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चेक कर लीजिए ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 2 3 4, अरे 2 दिख रहा है यहाँ पे। प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आंसर बना सकते हो, बट चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं? देखिए क्या आएगा। ये आपका मान लीजिए वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है सर? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? सो पाई का वैल्यू आपने लिखा 3.142 इंटू आर का स्क्वायर। आर इज हाउ मच? आर इज 0.024। 2 बार लिख देते हैं 0.024। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, आंसर लाएंगे, टाइम वेस्ट होगा ना। डायरेक्टली हमने आपको बता दिया, एक बार करके देख लेते हैं। चलिए 3.142 इंटू 0.024 इंटू 0.024, यह आंसर आ रहा है आपका 0.001809 ऐसे आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सुनो क्या बोले ना, 0.0018097 और आगे है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन आपको आंसर कहां तक करना है? अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आपका? देखिए ये जो डाटा आपने यूज किया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 था। तो किसको आप वैल्यू देंगे सर? 2 वाला को। 2 के हिसाब से आंसर आना चाहिए। सो आपको क्या करना चाहिए? 0.0018 तक रखकर आपको छोड़ देना है। ये हो गया आपका राउंड ऑफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये जो तरीका है सवाल को सॉल्व करने का बिना सॉल्व किए, ये तभी तक वैलिड होगा। मान लीजिए ऑप्शन में कोई सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर 2 डाटा का, मान लीजिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 है, तब तो आप फंस जाएंगे, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? आपको बना लिए होंगे, ठीक है? तो अब हम इस चीज को मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2.42 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया है स्फीयर के, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 2.42 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ 15 स्फीयर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इस तरह का वॉल्यूम, इस तरह का जो स्फीयर है, अगर 15 को ले लिया जाए तो आपको देखिए ये जो डाटा है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। तो आंसर क्या आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर का? 2 आना चाहिए। इसका कितना है? 3 है। इसका 4 है। इसका 3 है। इसका 2 है। ये आंसर हो जाएगा। अरे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है? 15 को
स्फीयर है तो 2.42 के साथ 15 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करके कितना लिखना है आपको, 29 लिखना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैलकुलेशन करके देखिए एक बार क्या हो रहा है। 2.42 इंटू 15 जैसे ही करते हैं तो आंसर आता है आपका, यहाँ पे तो 36 गलती से अगर आ गया, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 15 इंटू 2.42 ये आ रहा 36.3। ऑप्शन क्या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। The volume of 15 spheres taking into account the significant figures are, जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में जो वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन में वैल्यू गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू तो गलत दिया हुआ, लेकिन जो भी आंसर होगा क्या होगा, वो दो सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होगा। ठीक है कि नहीं? आप इस चीज को ऐसे आंसर कर लें, क्या कर लें, 36, क्या कर ले बच्चा लोग, 36 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मान के चलिए यहां पर हम दे देते हैं आपको 36.3, एक्चुअली में ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो आप इसको टिक करके आ जाएंगे और एग्जामिनर आपका क्वेश्चन मार्क्स काट लेगा। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बोल दिया गया है द सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको राउंड ऑफ करना है। क्यों राउंड ऑफ करना है? क्योंकि आपने जो यहाँ एक डाटा यूज किया जिसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या था, 2 था, तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ में आया? तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होता है, हम उसको किस तरह से ध्यान में रख के कैलकुलेशन करते हैं और उसका रिजल्ट को लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, प्रॉपर सीक्वेंस से वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 फिजिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।